हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी। जो सीआरपीसी का चैप्टर 7 है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो केवल पर्पज हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे दूसरे चैप्टर 7 पर अगर हम लोग नजर डालते हैं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इनकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सेक्शन 91 से लेकर के 105 तक इसमें सेक्शन डिफाइन किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको डायरेक्ट पे एक बार दिखाना चाहूंगा, वो नजर डालिए। देखिए ये चैप्टर 7 है और यहाँ पर हम देखते हैं 7 में प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ए में समन टू प्रोड्यूस, बी सर्च वारंट और सी जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च और लास्ट है मिसलेनियस। तो यहाँ पर जो टोटल सेक्शन है इनके बारे में केवल एक बार देख लेते हैं, फिर सीधे चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 7 को अगर हम एक नजर में देखें तो यहाँ पे चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं से संबंधित बात की गई है। इनकी प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स सेक्शन 91 से लेकर के 105 तक ये डिफाइन किए गए हैं और 4 पार्ट में, जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया पूरा चैप्टर। तो एक बार देखिए यहाँ पर ए पार्ट जो यहाँ पर है समन टू प्रोड्यूस, पेश करने के लिए समन, सेक्शन 91 से लेकर के 92 केवल 2 ही सेक्शन इसमें डिफाइन किए गए। बी पार्ट पर अगर नजर डालते हैं तो सर्च वारंट जो रिलेटेड है यानी कि तलाशी वारंट, यहाँ पर सेक्शन 93 से लेकर के 98 तक इसके प्रोविजंस किए गए। अगर नेक्स्ट पार्ट पर सी पार्ट पर ध्यान देते हैं, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस, तलाशी संबंधी साधारण उपबंध की बात की गई। सेक्शन 99 से लेकर के 101 तक ये डिफाइन किए गए। एक 4th पार्ट है सी में डी मिसलेनियस प्रकीर्ण, और जो कि सेक्शन 102 से लेकर के 105 तक ये डिफाइन किया गया। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। समन को अगर हम देखें, समन टू प्रोड्यूस, पेश करने के लिए समन, तो सेक्शन 91 में केवल बात की गई समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए समन। सेक्शन 92 पर नजर डालते हैं तो प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया, सेक्शन 92। अब यहाँ पे बी पार्ट पर देखेंगे सर्च वारंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे बात की गई सेक्शन 93 में व्हेन सर्च वारंट में बी इश्यूड, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। सेक्शन 94 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टॉलन प्रॉपर्टी, फॉरगेट डॉक्यूमेंट etc, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। सेक्शन 95 पर नजर डालते हैं तो पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन forfeited and to issue search warrants for the same, कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट सेक्शन पर अगर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं 96 में, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, समापन की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। सेक्शन 97 पर नजर डालिए तो सर्च फॉर पर्सन wrongfully confined, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। सेक्शन 98 में बात करेंगे पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए, विवश करने के लिए शक्ति। सी पार्ट पर तलाशी संबंधी साधारण उपबंध, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस। सेक्शन 99 पे यहाँ पे ध्यान देते हैं, डायरेक्शन etc ऑफ सर्च वारंट्स, तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। और सेक्शन 100 में पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 101 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, अधिकारता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का बयान। डी पार्ट जो कि मिसलेनियस से रिलेटेड है प्रकीर्ण। सेक्शन 102 पर एक बार नजर डालिए, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। सेक्शन 103 पर नजर डालेंगे, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस
मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। सेक्शन 104 पर नजर डालेंगे। पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट ETC प्रोड्यूस, पेश की गई दस्तावेज आदि को परिवर्तित करने की शक्ति। सेक्शन 105 पर नजर डालें। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस, आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। तो ये टोटल इसमें सेक्शन वाइज थे। ये इतने सेक्शन से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे चलते सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ, एक बार नजर डालें प्लीज। चैप्टर 7 पर अगर हम लोग यहाँ पे नजर डाल रहे हैं तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कहा गया सेक्शन 91 से लेकर के 105 तक हमें डिस्कस करना है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक बार नजर डालिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं समन जारी किया जा सकता है। तो पार्ट ए पर एक बार नजर डालेंगे। धारा 90 और बी 95, सी 94 और डी 91, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से जल्दी से देखें कौन सा सही होगा। सभी को सही बताना भी है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू होती है। नंबर ए परवादी को, नंबर बी साक्षी को, नंबर सी अभियुक्त को, नंबर डी एक व्यक्ति को जो ना परवादी है, ना अभियुक्त, ना साक्षी। इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीजों की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है। तो नंबर यहाँ पे देखेंगे जरा। ए ऑप्शन में जिला मजिस्ट्रेट, बी पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सी पे ए और बी दोनों, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे नजर डालने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए। डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, बी दीवानी न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये ऑलरेडी सेक्शन आप पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं तो आगे की दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। ए 93, बी 95, सी 100, डी 105। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे कहा गया कि जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं है, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ए में कहा गया नहीं, बी में जब यह ज्ञात होगा कि अमुक चीज कब्जे में है तभी, और सी में हाँ, और डी में व्यक्ति विशेष एवं स्थान विशेष का स्पष्ट उल्लेख हो तभी। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर यहाँ पर देखिए कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत समापन की घोषणा को अपास्त करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा। ए में सत्र न्यायालय, बी में उच्च न्यायालय, सी में सर्वोच्च न्यायालय और डी में इनमें से कोई नहीं। ए इसमें बी राइट आंसर है आपका। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग नजर डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर एक बार नजर डालें। यहाँ पर कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन समापन की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा पास की जा सकती है। तो जिसमें से ए ऑप्शन में सत्र न्यायालय, बी में उच्च न्यायालय, सी में मुख्य वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा और डी में तलाशी वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। क्या कर रहे हैं देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 95 के अधीन समापन की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा पास की जा सकती है। इसमें बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं एक बार। विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु
तलाशी वारंट जारी करने को कौन सशक्त है? नंबर ए जिला मजिस्ट्रेट, बी उपखंड मजिस्ट्रेट, सी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और डी उपरोक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन है, सभी लोग कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखें, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? ए धारा 91, बी 93, सी 97, डी 96। हाँ, इसमें सी पार्ट बिल्कुल सही है, सी का मतलब यहाँ पर 97। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती है? ए में धारा 96, बी में 97, सी में 98 और डी में 99। इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। तो यहाँ पर कहा गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के अनुसार एक अपद बालिका को उसके विधिपूर्ण भार साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत किया जा सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट, बी उपखंड मजिस्ट्रेट, सी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और डी में से उपरोक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिकृत करने का अधिकार है? ए पुलिस अधिकारी को, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को और डी विशेष मजिस्ट्रेट को। इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालेंगे। सर स्क्रीन ही शो नहीं हो रही है। एक सेकेंड मैम, लाइन पे बने रहिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है? तो ए ऑप्शन में हाँ धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और बी हाँ धारा 104 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और इसके बाद सी नहीं और डी में हाँ धारा 105 के अंतर्गत। तो देखिए जल्दी से, एक मिनट। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्या दंड न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? ए में हाँ, बी नहीं, सी में केवल दीवानी न्यायालय परिबद्ध कर सकता है, डी में वरिष्ठ अधिकारी की सहमति से परिबद्ध किया जा सकता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? ए 105, बी 105A, सी 106 और डी 104B। बी बिल्कुल राइट आंसर है, 105A यहाँ पर। तो ये चैप्टर 7 से जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे ये सॉल्व करवाए हुए, और बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।